हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिजवान सिद्दीकी, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सीरीज़ कंप्लीशन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लास्ट वीडियोस में हमने जो है वो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करने के लिए वीडियोस अपलोड किए हैं, बनाए हैं, लाइव स्ट्रीमिंग की है, और पिक द रॉन्ग टर्म भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में बच्चों जो क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि सपोज दैट बी डी एफ एच जे देन व्हाट नेक्स्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनके बीच के लेटर्स को काउंट करके करते हैं। जैसे बी के बीच में सी का डिफरेंस है, फिर डी के बीच में ई का डिफरेंस है, फिर एफ के बीच में ई, एफ और एच के बीच में ई का डिफरेंस है, एच और जे के बीच में आई का डिफरेंस है, तो जे और के बीच में डिफरेंस, जे और यहाँ एक के का डिफरेंस हो जाएगा। जब के का डिफरेंस हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी एल। लेकिन ये तरीका बच्चों सही नहीं है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, जैसे ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो बी और बी का डिफरेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डी और ई का डिफरेंस है, फिर एफ के बाद जी एच और आई का डिफरेंस है, फिर जे के बाद के एल और एम एन का डिफरेंस है, और उसके बाद फिर ओ के बाद पी क्यू आर एस टी का डिफरेंस होगा तो वैल्यू यू आएगी। लेकिन ये तरीका बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का ठीक नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको सारे के सारे नंबर प्लेस बहुत अच्छी तरीके से टिप्स पर आपको याद होने चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सी की वैल्यू 3 होती है, जे 10 प्लेस पर आता है, ओ 15 होता है, क्यू 17 होता है, जी 7 होता है, एल 12 होता है, पी 16 होता है, टी 20 होता है, यू 21 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, आर 18 होता है, एन 14 होता है, एल 12 होता है, एच 8 होता है, ई 5 होता है। तो ये सारे के सारे लेटर्स आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर ये सारे के सारे लेटर्स आपको अच्छी तरीके से याद होंगे तो इसका फ़ायदा आपको सिर्फ ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में मिलेगा, बल्कि आपको नंबर लेटर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, चाहे वो सीरीज़ का कंप्लीशन का चैप्टर हो, चाहे वो एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके ओड वन आउट के क्वेश्चंस हों, यानी कि ईच एंड एवरी चैप्टर्स रिलेटेड विद अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब पर आपको ये मदद करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों यहाँ पर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लेटर्स की पोजीशन अच्छे से याद करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों आपको लेटर्स की पोजीशन आपको अच्छे से याद करनी है। यानी कि सबसे पहला काम ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हर लेटर वो किस प्लेस पर लाई करता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले आपको याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आप वैल्यू याद कीजिए। ई की वैल्यू 5 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है, ओ की वैल्यू जो है वो 15 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, और वाई की वैल्यू 25 होती है। यानी कि हर लेटर को आपको पहले टिप्स पर याद होना चाहिए। सबसे पहले आप याद कीजिए कि ई की वैल्यू 5 होती है, ठीक है। जे की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, ओ की वैल्यू जो है वो 15 होती है, टी की वैल्यू जो है वो 20 है, टी की वैल्यू जो है वो 20 है, और वाई की वैल्यू जो है वो 25 होती है। वाई की वैल्यू 25। सबसे पहले आप लेटर्स की पोजीशंस को याद कीजिए, और सबसे पहले आपको याद करना है ई जॉटी।
ईच और टी का मतलब होता है कि 5, 10, 15, 20 पर आने वाले अक्षर, 5, 10, 15, फिर 20 और 25वें स्थान पर आने वाले अक्षर। ठीक है, सबसे पहले आप याद कीजिए ईच और टी 5, 10, 15, 20, 25 और उसके बाद फिर बाकी की वैल्यूज़ को आप याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे बाकी की वैल्यूज़ के लिए मतलब आपको मालूम ही है कि ए की वैल्यू जो होती है 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है, ई की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 8 है, आई की वैल्यू 9 है, के की वैल्यू जो है वो 11 है, एल की वैल्यू 12 है, एम की वैल्यू 13 होती है, एन की वैल्यू 14 है, पी की वैल्यू 16 है, क्यू की वैल्यू 17 है, आर की वैल्यू 18 है, एस की वैल्यू 19 है, फिर यू की वैल्यू 21 है, वी की वैल्यू 22 होती है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 है और एक्स की वैल्यू 24 और जेड की वैल्यू जो है वो 26वें स्थान पर आती है। यानी कि सबसे पहले आपको याद करना है ईच और टी। ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 25। मेरे साथ साथ इसको याद करने की कोशिश कीजिए। फिर ए बी सी डी तो आप जानते ही हैं 1, 2, 3, 4 होता है और एक्स वाई जेड भी आप जानते ही हैं कि 24, 25, 26 होता है। अब रह गए बीच के लेटर्स की बात। तो बीच के लेटर्स को आपको अगर ई की वैल्यू 5 है तो डी की वैल्यू बच्चों 4 होगी और एफ की वैल्यू 6 होगी, ये आसानी से निकाल सकते हैं। जे की वैल्यू यदि 10 है तो आई की वैल्यू 9 होगी और के की वैल्यू 11 होगी। ओ की वैल्यू यदि 15 है तो एन की वैल्यू 14 होगी, पी की वैल्यू 16 होगी। टी की वैल्यू यदि 20 है तो एस की वैल्यू 19 होगी और यू की वैल्यू 21 होगी। ठीक है, और y की वैल्यू यदि 25 है तो आप जाहिर सी बात है x की वैल्यू 24 होगी और z की वैल्यू 26 होगी। तो इन लेटर्स की पोजीशन को अच्छे से याद कीजिए। उसके बाद फिर बीच के लेटर्स की पोजीशन को याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि g की वैल्यू 7 होती है, h की वैल्यू 8 होती है, l की वैल्यू 12, m की वैल्यू 13, q की वैल्यू 17, r की वैल्यू 18, v की वैल्यू 22, w की वैल्यू 23। यानी याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले ईच और टी याद कीजिए। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ आप भी सोचने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप ईच और टी याद कीजिए। ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ 15, टी 20, वाई 25 होता है। उसके बाद उसके आसपास की वैल्यू को याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे ई की वैल्यू यदि 5 है तो डी 4 होगा, एफ 6 होगा, जे की वैल्यू यदि 10 है तो आई 9, के 11 होगा। ठीक है, एल ओ की वैल्यू यदि 15 है तो एन की वैल्यू 14 होगा, पी 16 होगा, टी की वैल्यू यदि 20 है तो एस 19 और यू 21 होगा, वाई की वैल्यू यदि 25 है तो एक्स 24 और जेड 26 होगा। इसके बाद ए बी सी डी तो हम जानते हैं 1, 2, 3, 4 होता है, एक्स वाई जेड भी हम जानते हैं 24, 25, 26 होगा। फिर बाकी के जो बीच के लेटर रह गए उनको थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है उनको याद करने को। जैसे जी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8 होती है, फिर एल की वैल्यू 12 होती है, एम 13 होता है, क्यू 17 होता है, आर 18 होता है, डब्ल्यू 23 होता है और वी 22 होता है, डब्ल्यू 23 होता है। इन लेटर्स की पोजीशन को जब आप अच्छे से याद कर लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहतर तरीका ये नहीं है कि आप इनके नंबर्स मतलब बीच बीच में बी है का डिफरेंस, फिर डी है, फिर जी है, फिर एच है, के एल है। अगर कोई बच्चा इस तरीके से करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। यानी कि जो काम 30 सेकंड में मैक्सिमम या 15 सेकंड में होना चाहिए वो काम फिर 1 मिनट या 2 मिनट या 2.5 मिनट में होगा जाकर, जिससे कि जाहिर सी बात है जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए होंगे उसमें से कुछ ना क्वेश्चंस आपके ज़रूर छूट जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको इनके नंबर प्लेस पता होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ए की, अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ए की वैल्यू 1 होती है, सी की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, एफ की वैल्यू 6 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है। तो उसके बाद हम प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू तो 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6 हो जाता है, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो 15 और 6 21, 21 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बीच के लेटर्स को कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इन लेटर्स की पोजीशंस को बहुत अच्छे से याद कीजिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको निकालना हो, मान लो अगर किसी भी क्वेश्चन में जे की वैल्यू, जे से अगर 6 वैल्यू आपको फॉरवर्ड जाना हो तो सिंपली बच्चों आपको क्या करना है, जे की वैल्यू 10 होती है और 6 उसमें जोड़ दिए तो 10 6 16 और 16वां लेटर क्या होता है, पी होता है। ये मेरे कहने का मतलब ये है। अगर बी में आपको 19 लेटर फॉरवर्ड जाना है तो एक बच्चा ऐसा है कि उंगलियों पे पहले गिनेगा 19 लेटर के, सी डी ई एफ जी एच आई जे ना 19 तक जाएगा, उसके बाद वो बता पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि आपको लेटर्स की पोजीशन अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे बी की वैल्यू यदि 2 है तो 19 से अगर जोड़ देंगे तो 2 9 21 होगा और 21वां अक्षर यू होता है।
इसी तरीके से जो है अगर ई में आपको सपोज दैट मान लेते हैं कि 12 लीटर फॉरवर्ड जाना है, तो ई से अगर 12 लीटर फॉरवर्ड जाना है तो ई की वैल्यू होती है 5, 12 फॉरवर्ड जाएंगे तो 12 और 5 17 हो जाएगा, 17वां लीटर क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। ठीक है, तो बात सब समझ आ रही होगी। इसी तरीके से सपोज दैट अगर आपको के है, के में से अगर आपको जो वैल्यू जाना है, के में अगर हम बात करें तो के से आपको 10 लीटर फॉरवर्ड जाना है, तो के से अगर आपको 10 लीटर फॉरवर्ड जाना है तो 10 और के की वैल्यू 11 होती है, तो 10 और 11 21 और 21वां अक्षर जो होता है वो यू होता है। ठीक है, इसी तरीके से ओ है, ओ से अगर आपको 5 लीटर फॉरवर्ड जाना है तो ओ की वैल्यू 15 होती है, 5 जोड़ोगे तो 20, तो 20 का मतलब टी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी उंगलियों को काउंट करनी, पूरी रीजनिंग में बच्चों उंगलियों का या लाइन डाल, कुछ बच्चे लाइन डाल डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना इस तरीके से कि इसके बीच में 1 का अंतर है, फिर इसके बीच में डी और ई 2 का अंतर है, फिर जी एच आई 3 का अंतर है, फिर ऐसे लाइनें डाल के जो बच्चे लाइनें डालकर करते हैं या फिर गिन गिन कर क्वेश्चन को करते हैं, वो बच्चे कभी भी जो है वो एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे किसी भी तरीके से अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको सारे के सारे नंबर प्लेस जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप मान लेते हैं कि सी में अगर आपको इसी तरीके से अगर हम मान लें कि सी में अगर आपको 20 लीटर फॉरवर्ड जाना है, तो 20 लीटर अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो 20 और 3 क्या हो जाता है 23, तो 23 का मतलब क्या हो जाता है डब्लू, तो डब्लू इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि डब्लू इसका सही जवाब हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम माइनस कर सकते हैं। माइनस करने के लिए भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मान लेते हैं कि आपसे वी में से अगर माइनस करने के लिए कहा जाए कि 15 लीटर फॉरवर्ड जाइए, बी में से 15 लीटर फॉरवर्ड जाइए, तो बी की वैल्यू क्या होती है 22, 22 में से 15 अगर आप माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 7, और 7th लीटर क्या होता है जी होता है। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। Z में से अगर हम माइनस करें 12, तो Z में से माइनस करेंगे 12, तो 26 में से 12 माइनस करेंगे तो 14, और 14 लीटर क्या होता है N होता है। उसके बाद T में से अगर हम माइनस करेंगे, T में से अगर हम माइनस करेंगे, T में से माइनस करेंगे 20, तो T में से अगर सपोज दैट हम माइनस T की वैल्यू 20 होती है, और T में से अगर हम माइनस करते हैं सपोज दैट T में से अगर हम माइनस कर देते हैं T में से अगर हम माइनस कर देते हैं सपोज दैट 15वां लीटर, यानी T में से अगर हम माइनस करते हैं 15, तो 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 5वां लीटर क्या होता है हमारा E होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें R में से अगर हमें 10 लीटर बैकवर्ड जाना हो तो R की वैल्यू 18 होती है, उसमें 10 लीटर बैकवर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 में से 10 गया तो 8, और 8वां लीटर बच्चों क्या होता है H होता है। इसी तरीके से P है, तो P में से अगर हम माइनस करेंगे 12 तो P होता है 16, 16 में से 12 माइनस करोगे आप तो वैल्यू क्या आ जाती है 4, और चौथा लीटर क्या होता है D होता है। तो मैं देख रहे हो आप कितनी आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हो। y में से अगर आपको मान लो y में से अगर माइनस करना हो 10, तो y की वैल्यू 25 होती है, 25 में से 10 माइनस कर दोगे तो बच्चों 15 बचता है, और 15वां लेटर जो होता है वो o होता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। देखो ये लेटर तो वो सारे के सारे लेटर्स थे, ये सारे के सारे तो वो लेटर्स थे ये सारे के सारे वो लेटर्स हैं कि जिसमें तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर पा रहे हो, चाहे वो प्लस कर पा रहे हो या माइनस करना पा रहे हो। लेकिन ऐसा भी तो बच्चों हो सकता है, पहले अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस में आप देखिए कि ज़रूरी थोड़ी कि ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स वो हैं, ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये सारे के सारे एग्जांपल वो हैं जो जिनका टोटल विद इन 26 हो रहा था। ये भी तो हो सकता है कि बच्चों टोटल जो है वो 26 से क्रॉस कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यू में अगर हम 7 प्लस करें तो ये वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 21, और 21 और 7 क्या हो जाता है 28, 21 और 7 क्या हो जाता है 28। अब लेटर जो होते हैं वो 26 तक होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बच्चों कि अगर लेटर 26 से क्रॉस हो जाता है तो अगेन वैल्यू 1 से शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग में लेटर्स को सर्कुलर फॉर्म में पढ़ा जाता है।
रीजनिंग में लेटर्स को सर्कुलर फॉर्म में पढ़ा जाता है, यानी कि ए बी सी और उसके बाद एक्स वाई और जेड के बाद अगेन ए आ जाएगा, जेड के बाद अगेन वैल्यू ए आ जाएगी, अगेन वैल्यू ए आ जाएगी। आदि तो अगेन वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि कहने का मतलब ये कि z की वैल्यू 26 है तो 26 के बाद अगर 27 टोटल हो जाता है तो 26 तक तो z आएगा, लेकिन 27वां लेटर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर टोटल 28 हो जाता है तो 28 का मतलब 26 के मोर देन 26 कितना है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 28 जो है वो मोर देन 26 2 है, यानी कि मोर देन 26 जो है ये 2 है। जब 28 में से यहाँ से 26 माइनस करेंगे, 28 में से जब आप यहाँ से 26 माइनस करेंगे, 28 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये लेटर बचेगा 2 और दूसरा अक्षर क्या है बी, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि टी में अगर हम 10 प्लस करें तो टी में 10 प्लस करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है 30। अब 30 जो है वो 26 से कितना ज़्यादा है, 26 से ज़्यादा है 4, तो चौथा लेटर क्या होता है डी। इसका मतलब टी में अगर 10 लेटर आप प्लस करेंगे तो लेटर की वैल्यू जो आएगी वो डी आएगी। सिमिलरली इसी तरीके से डब्लू है, डब्लू में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 29, 29 मोर देन 26 3 है, तो 3 का मतलब सी होता है। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्यू है, क्यू में 10 प्लस करना है तो वैल्यू कितनी हो जाती है 27, 27 जो है मोर देन 26 1 है, 1 है तो 1 का मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हैं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये चीज़ें जो है बहुत प्यार से और अच्छी तरीके से समझिए ताकि चीज़ों को क्लियरली आप क्वेश्चन में कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें अच्छे से करेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो आप बहुत ईजी वे में किसी भी चैप्टर का, चाहे वो क्वेश्चन सीरीज़ का हो, चाहे वो एनालॉजी का हो, चाहे वो ओड वन आउट का हो, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से माइनस करने की बात सोचें, इसी तरीके से अगर माइनस करना हो तो माइनस करने की अगर हम बात सोचें तो माइनस करने का तरीका भी देखो बड़ी आसानी से माइनस किया जा सकता है। माइनस निकालने का भी तरीका बिल्कुल ऐसा ही है, बस आपको चीज़ें थोड़ा ठीक से मालूम होनी चाहिए। अब अगर माइनस करना है, मान लो अगर ई में से अगर आपको 7 माइनस करना है तो ई में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो बच्चों पता आपको क्या करना है, ई की वैल्यू होती है 5, 5 में से 7 माइनस करेंगे, आप बता सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं कि कई सारे बच्चों ने इसका आंसर एक्स निकाला होगा, कुछ ने डब्ल्यू निकाला होगा, कुछ ने कुछ अलग निकाला होगा, वाई निकाला होगा। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ई की वैल्यू 5 होती है तो 5 वो कम हो गया और जेड और वाई, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर वाई बता देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो इसमें करना क्या है कि ई की वैल्यू होती है 5। अब ई में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो आपको क्या करना है, 5 में से 7 माइनस होगा नहीं तो इसमें 26 वैल्यू आप प्लस कर लीजिए। 26 वैल्यू आप प्लस कर लीजिए तो 26 वैल्यू आप प्लस कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 31। अब 31 में से 7 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 24। तो 24वां लेटर बच्चों क्या होता है एक्स, इसलिए एक्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ई में से 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, यानी कि 24 विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर वाई निकाला होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर वाई निकाला होगा कि ई में से 7 माइनस। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई ई में से अगर 7 माइनस करोगे तो 5 लेटर तो वो हो गए आपके और जेड और वाई, तो वाई बता देते हैं। कुछ लोग आंसर वाई बता देते हैं, कुछ लोग एक्स निकालते हैं। जो एक्स जिन्होंने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही आंसर है, जो आंसर वाई निकालते हैं वो गलत हो जाता है। देखो मैं उन लोगों को प्रैक्टिकली थोड़ा करके बता देता हूँ। देखो ई में से अगर 1 आप माइनस करोगे, ई में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाती है, ई में से 1 माइनस करोगे तो डी आ जाएगा। 2 माइनस करोगे, ई में से 2 माइनस करोगे तो वैल्यू सी आ जाएगी। 3 माइनस करोगे तो बी आ जाएगी। 4 माइनस करोगे तो ए आ जाएगी। ये पहला माइनस हुआ, ये दूसरा माइनस हुआ, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ए तक जो है वो 5 वैल्यू कंज्यूम कर देते हैं, जबकि 5 वैल्यू ही कंज्यूम नहीं होंगी बल्कि 4 ही वैल्यू कंज्यूम होगी। उसके बाद 5वीं वैल्यू जब कंज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा। 6ठी वैल्यू कंज्यूम करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई, और 7वां माइनस करोगे तो वैल्यू एक्स हो जाता है।
ये मैंने आपको प्रैक्टिकली वर्बली करके बताया है कि ई में से 1 माइनस करोगे तो डी आएगा, 2 माइनस करोगे तो सी आएगा, 3 माइनस करोगे तो बी आएगा, 4 माइनस करोगे तो ए, 5 माइनस। लेकिन इस तरीके से करना नहीं है, ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है कि ई की वैल्यू 5 होती है तो 26 वैल्यू इसमें प्लस करेंगे तो वैल्यू 31 हो जाएगी। अब 31 में से 7 आप माइनस कर दोगे तो वैल्यू 24 हो जाएगी, यानी कि 24 विल बी द आंसर। तो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 24। सिमिलरली आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सपोज दैट और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट अगर बी है, बी में से अगर हमें माइनस करना हो 10, तो बी में से अगर 10 माइनस करना है तो बच्चों बी की वैल्यू को क्या समझिए 28 समझिए, अपने माइंड में क्या समझिए 28 समझिए। बी की वैल्यू 2 होती है तो 26 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 28। 28 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाती है 18, और 18वां लेटर बच्चों क्या होता है 18वां लेटर होता है आर। तो आर इज द करेक्ट आंसर। तो बी में से अगर 10 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। सिमिलरली अगर सी में से अगर हम 15 माइनस करें तो सी की वैल्यू क्या होती है 26 में 3 प्लस करोगे तो 29 में से 15 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 14, और 14वां लेटर क्या होता है एन, इसलिए एन इज द करेक्ट आंसर। देख लो कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर, ना तो आपको कुछ भी मेहनत करनी है, ना ही आपको जो है वो कोई एफर्ट लगाना है, ना ही आपको इसको उंगलियों का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लेटर्स की पोजीशन अच्छे से याद है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे ए में से अगर आपको माइनस करना हो, ए में से माइनस करना हो 20, तो ए में से अगर 20 माइनस करना हो तो ए की वैल्यू को क्या समझेंगे 27। 27 कैसे हो गया कि ए की वैल्यू होती है 1, उसमें 26 प्लस कर दो 27। 27 में से 20 माइनस कर दो तो वैल्यू क्या हो जाती है 7, और 7वां लेटर बच्चों हो जाता है जी। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली एफ, और एफ में से अगर हम माइनस करें, सपोज दैट मान लेते हैं कि एफ में से माइनस करना है हमें 12, तो एफ में से अगर 12 माइनस करना है तो एफ की वैल्यू होती है 6। इसमें अगर हम 26 प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाती है 32। अब 32 में से 12 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाती है 20, तो 20वां लेटर क्या होता है टी। तो देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। बस प्लस माइनस आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस माइनस आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बात हो गई कि किसी भी लेटर से फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों ये भी ज़रूरी है कि आपको बैकवर्ड भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी कि पीछे से भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि Z की वैल्यू 1 होती है, Y 2 होता है, C 3 होता है। जैसे C उधर से 3 होता है तो Z इधर से A पहला इधर से होता है तो Z पहला उधर से होता है, B इधर से दूसरा होता है तो उधर से Y होता है। तो इस चीज़ को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, इस चीज़ को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। यानी जिस तरीके से आपको असेंडिंग से मालूम है उसी तरीके से आपको वैल्यूज़ जो हैं बच्चों डिसेंडिंग से भी मालूम होनी चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से भी आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर से वैल्यूज़ निकालने के लिए बड़ी सिंपल सा तरीका है। जिस भी लेटर्स की पोजीशन आप डिसेंडिंग ऑर्डर से निकाल रहे हैं, आप उसको में क्या कीजिए कि 27 में से जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उसको माइनस कर दीजिए। 27 में से जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उसको माइनस कर दीजिए। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर से जो उसकी पोजीशन आ रही है उसको आप डिडक्ट कर दीजिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ई की वैल्यू डिसेंडिंग से निकालनी है तो ई की वैल्यू डिसेंडिंग से अगर निकालनी तो 27 में से तो ई की वैल्यू जो असेंडिंग से होती है वो क्या होती है 5 होती है। तो 27 में से 5 माइनस कर दो तो 22 निकल कर आ जाएगा। ये इसकी पोजीशन आ गई डिसेंडिंग से, ये इसकी पोजीशन निकल कर आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर से, यानी कि फ्रॉम द साइड ऑफ Z से। यानी कहने का मतलब ये है कि A की वैल्यू डिसेंडिंग का मतलब ये है कि उस पर Z जो है वो पहले स्थान पर है और A जो है वो 26वें स्थान पर है। इस तरीके से J की वैल्यू यहाँ पर, K की वैल्यू, फिर यहाँ T ले लेते हैं और यहाँ सपोज दैट U ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि J की वैल्यू रिवर्स से क्या होगी, तो J की वैल्यू रिवर्स से क्या होगी, तो 27 में से J की वैल्यू असेंडिंग से 10 होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो J की वैल्यू अगर Z से काउंट करेंगे तो वो 17वें स्थान पर आएगा, ये कहने का मतलब है। सिमिलरली K की वैल्यू अगर निकालें तो 27 में से K की वैल्यू असेंडिंग से 11 होती है,
उसको डिडक्ट कर देंगे तो वैल्यू 16 आ जाएगी, इसलिए के की वैल्यू रिवर्स से क्या निकल कर आएगी 16। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू अगर निकालना हो रिवर्स से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 27 में से टी की वैल्यू डिसेंडिंग से असेंडिंग से जो होती है 20 होती है, तो 7 बचेगा, तो टी की वैल्यू रिवर्स से क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी तरीके से यू की वैल्यू निकालनी हो तो यू की वैल्यू टोटल 27 में से यू की वैल्यू होती है 26 यू की वैल्यू जो होती है वो 21 होती है। यू की वैल्यू 21 है, तो 21 जब इसमें से आप डिडक्ट करेंगे, जब 21 आप इसमें से डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि रिवर्स से इसकी वैल्यू 6 होती है। तो ये तरीका है कि आप किसी भी लेटर्स की पोजीशन का रिवर्स से आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जब इन लेटर्स को पोजीशन को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो एक आखिरी चीज़ आपको और मालूम होनी चाहिए कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेम पोजीशन लेटर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेम पोजीशन लेटर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेम पोजीशन लेटर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेम पोजीशन लेटर। इसका मतलब ये है कि आरोही और अवरोही क्रम में समान क्रम पर, इसका मतलब ये है कि आरोही एवं अवरोही क्रम में समान स्थान पर आने वाले अक्षर, आरोही एवं अवरोही क्रम में समान स्थान पर आने वाले अक्षर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ए की वैल्यू असेंडिंग से 1 होती है, जेड की वैल्यू डिसेंडिंग से 1 होती है, बी की वैल्यू असेंडिंग से 2 होती है, वाई की वैल्यू डिसेंडिंग से 2 होती है। बच्चों आप इस चीज़ को याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि कोई भी दो लेटर जिनकी टोटल 77 होता है, कोई भी दो लेटर जिनकी पोजीशन का टोटल अगर 27 हो जाता है तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग से हमेशा समान स्थान पर ही आ रहे होते हैं। तो ए की वैल्यू असेंडिंग से 1 होती है, जेड की वैल्यू डिसेंडिंग से 1 होती है। तो 1 और 26 27, 2 और 25 27। सिमिलरली इसी तरीके से सी की वैल्यू 3 होती है, एक्स की वैल्यू डिसेंडिंग से 3 होती है, वैसे 3 और 24 27। ठीक है, तो ये असेंडिंग से 3 होता है, एक्स डिसेंडिंग से 3 होता है। इसी तरीके से डी के साथ जो आ जाएगा वो डब्ल्यू आ जाएगा, ई के साथ जो वैल्यू आ जाएगी वो वी होगी, फिर उसके बाद एफ के साथ जो होगा वो यू होगा, और जी के साथ वैल्यू टी होगी, तो एच के साथ वैल्यू एस होगी, आई के साथ जो है वो आर है, जे के साथ जो है वो क्यू है, और के साथ वैल्यू जो है वो पी। उसके बाद के साथ पी, एल के साथ ओ होगा, एम के साथ एन है, एल के साथ एल के साथ वैल्यू ओ होगी, एल के साथ वैल्यू ओ होगी, और एम के साथ वैल्यू एन हो जाएगी, एम के साथ वैल्यू एन हो जाएगी, इसके साथ वैल्यू ओ हो जाएगी। आप देखिए इन सब का टोटल जो है वो 27 हो रहा है, इन सब का टोटल जो है वो 27 है, यानी कि 4 और 23 27, 5 और 22 27, 21 और 6 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27, 9 और 18 27, 10 और 17 27, 11 और 16 27, इसी तरीके से 12 और 15 27, और 13 और 14 27। तो आप देखिए सबका टोटल जो है वो 27 है। ठीक है, तो कोई भी दो लेटर जिनकी पोजीशन का टोटल 27 होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग से सेम पोजीशन पर लाई कर रहे होंगे। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो
इसको आप अच्छे से याद कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे इन लेटर्स को किस तरीके से हम इन चीज़ों को कैसे हम यूज़ करेंगे। आज सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इन लेटर्स की पोजीशन को बेहतर तरीके से याद कीजिए। जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ये चीज़ें ठीक से समझ आ जाती हैं तो डेफिनेटली फिर आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।